हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर सेकेंड। आज के चैप्टर सेकेंड का नाम है रानी चींटी, है ना। रानी चींटी ने क्या होता है, सभी चींटियों की रानी। ठीक है, आपका चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी बुक में लिखा होगा, एक था जंगल, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। घमंड यानी किसी भी चीज़ पे नाज होना। शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। बल यानी शक्ति, ताकत, मतलब शेर बहुत ही ताकतवर था, इसलिए उसको अपने बल पर बहुत घमंड था। वह सभी को अपने से छोटा समझता था, है ना। जब वो बहुत ताकतवर था तो किसी भी जानवर को देखता तो वो छोटा समझता था कि ये मेरे से क्या लड़ेंगे, मैं तो इनसे जीतूंगा ही सही हर समय, है ना। एक दिन उसने घोषणा करवाई। अब आप बताइए घोषणा ने क्या होता है ना। घोषणा ने होता है कि मैं ये काम कहूँगा तो आपको करना ही है, मतलब एक तरह से लोगों को सूचना देना किसी चीज़ की कि आपको ये चीज़ करना है। उसी प्रकार से शेर ने एक दिन घोषणा करवाई कि सभी लोग आकर उसे प्रणाम करें। प्रणाम यानी क्या होता है, नमस्ते करना। ओके, अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए, मतलब नमस्ते करने आए। शेर ने इधर उधर देखा, मेरे इधर देखा फिर उधर देखा और बोला, अरे चींटियाँ नहीं आई अभी तक। क्या बोला कि चींटियाँ नहीं आई अभी तक, मतलब उसको सबका ध्यान था कौन आया कौन नहीं आया, है ना। उसको चींटियाँ नहीं दिखी तो उसने बोल दिया। खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला। अब खरगोश की एक आदत होती है बीच में बोलने की, तो खरगोश अपनी आदत के अनुसार, जो उसकी आदत थी उसके अनुसार बोला, महाराज वे तो हमेशा ही देर से आती है। क्या बोला, महाराज वे तो हमेशा ही देर से आती है। लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। तब शेर लाल पीला हो गया। लाल पीला मतलब गुस्सा होना। क्या होना, गुस्सा होना। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहाँ आ गई। तब शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से आती हो। तो रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था। अब आप बताइए, जब बारिश का पानी भरा होता है तो क्या आप भी जल्दी जा पाएंगे, क्या नहीं जा पाएंगे। इसी प्रकार से ये सब चींटियाँ जो हो गई, लेट हो गई, इसलिए उस चींटियों ने बोला, इसलिए हमें आने में थोड़ी देर हो गई। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया, उसको गुस्सा तो आ रहा था तो वो और बढ़ गया। उसने आओ देखा न ताओ और बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो, चुप हो जाओ वरना अभी जान से मार डालूंगा। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपने मित्र कान खजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा, है ना। दोनों ने एक योजना बनाई। योजना ने क्या होता है, प्लानिंग करना। दोनों ने एक योजना बनी और मंद मंद मुस्काने लगी। मंद मंद यानी क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, धीरे धीरे। क्या होता है, धीरे धीरे। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। विश्राम यानी क्या होता है, आराम, है ना। खाना खा के विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। किसको नींद आ गई, शेर को नींद आ गई। कान खजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। वह इधर उधर उछलने लगा पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी आ गए। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। ऑब्वियसली अगर अपन कुछ मदद नहीं कर पाएंगे तो चुपचाप ही खड़े रहेंगे ना। ओके। हाथी बोला, महाराज मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है। हाथी को महसूस हुआ कि उसको इतनी तकलीफ हो रही है, तो उसने बोला कि मुझे लग रहा है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। कष्ट यानी क्या होता है, तकलीफ। ओके।
आप रानी चींटी को बुलवाइए, वो आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि कान में तो केवल चींटी ही घुस सकती है, इसके अलावा तो कोई घुस नहीं सकता दूसरा जानवर, है ना। वही आपकी मदद कर सकती है। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा, संदेश ने सूचना भेजी। थोड़ी ही देर में रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई, है ना। शेर की गुफा यानी जहाँ पे शेर रहता है। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, कृपया मेरी मदद करो। क्या कहा शेर ने? चींटी से कहा कि मेरे कान में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, कृपया करके मेरी मदद करो। मदद यानी हेल्प, ठीक है, सहायता। रानी चींटी धीरे से मुस्काई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहाँ पहुँचकर उसने कान खुजरे को आवाज़ लगाई, धन्यवाद मित्र। धन्यवाद यानी थैंक यू, मित्र ने दोस्त। अब तुम बाहर आ सकते हो। रानी चींटी की आवाज़ सुनकर कान खजूरा झटपट बाहर आ गया। झटपट यानी कि जल्दी से, फटाफट, है ना। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। शेर बोला, चींटी बहन, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा यानी माफ़ कर दो। मुझे समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कान खजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है आपको? तो इस कहानी से आपको यह शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ओके, आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बिल्कुल बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको वापस समझा दूँगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के नए शब्द यानी होते हैं शब्दार्थ। पहला है आपका क्षमा यानी होता है माफ़, है ना। दूसरा है उपाय यानी होता है तरीका, ठीक है। अगला है मित्र यानी दोस्त। मंद अर्थात होता है धीरे धीरे। विश्राम यानी होता है आराम। मदद मतलब होता है सहायता, हेल्प। कष्ट यानी होता है तकलीफ। और संदेश यानी होता है सूचना। अब हम पढ़ेंगे मुहावरे। लाल पीला होना अर्थात बहुत गुस्सा होना। जब लाल चींटी एक तो लेट आई और फिर जब उसने शेर ने बोला तो उसने पलट कर जवाब दिया तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। या जब आप होमवर्क करके नहीं लाते हो तो हमको भी गुस्सा आता है ना। या आपके पेरेंट्स आपको कुछ काम का बोलते हैं, आपकी मम्मी आपको कुछ काम का बोलती है तो आप नहीं करते तो फिर आपकी मम्मी गुस्सा होती है ना, लाल पीली होती है ना। इस प्रकार से लाल पीला होने ने गुस्सा होना। आओ देखा ना ताओ, मतलब कुछ भी नहीं देखा, बिना सोचे समझे कह दिया। ओके, ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आप इस वीडियो को एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं बिना हेजिटेशन के। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।